भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा को टिकट दिए जाने के बाद एक नेता की चुप्पी और अंदर खाने जो रणनीति चल रही है, उसने कहीं ना कहीं कई नेताओं को सकते में डाल दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब से ज्योति मिर्धा को टिकट मिली है, तब से बीजेपी के वो नेता किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं देखे गए। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी की, क्योंकि ज्योति मिर्धा को जब से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है, तब से CR चौधरी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो CR चौधरी किन कामों में व्यस्त है, क्या कोई रणनीति बन रही है, इसे लेकर किसी का आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर कोई नेता 4-4, 5-5 दिन पब्लिकली नहीं रहेगा तो फिर अंदाजे लगाए जाएंगे, वो भी उस स्थिति में जब लोकसभा का टिकट नागौर का दिया जा चुका हो और पूर्व सांसद CR चौधरी नागौर की ही राजनीति करते हैं। ऐसे में अब कयासों का बाजार धीरे धीरे गर्म हो रहा है। दो तरह की चर्चाएं नागौर व मारवाड़ में हो रही है। एक चर्चा ये कि क्या गठबंधन होगा, दूसरी चर्चा ये कि क्या कोई बी प्लान भी बना रखा है। तो ये चर्चा दो तरह की जो चल रही है, इसमें घूम फिरकर बात वही है कि हर हाल में ज्योति मिर्धा को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्योति मिर्धा को घेरना इस बार बड़ा मुश्किल काम है। शुभ चिंतक ज्योति मिर्धा के कांग्रेस में भी अभी भी है और उस कारण से जो राजनीतिक परिस्थितियां है वो ऐसी है कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पर सस्पेंस कम होने की बजाय रोजाना ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ CR चौधरी की पब्लिकली मौजूदगी नहीं होना, यह भी एक सवाल है कि CR चौधरी जैसे नेता आखिर है कहां। उन्हें पार्टी ने फिर से संगठन में दायित्व दिया, ज्योति मिर्धा को उपाध्यक्ष बनाया, उन्हें भी बनाया, संगठन ने फिर से उन्हें अवसर दिया। इस स्थिति में अब CR चौधरी है कहां, ना तो वो कोई मीटिंगों में देखे जा रहे, ना वो किसी कार्यक्रम में देखे जा रहे। तो उनका प्लान क्या है, क्या वो अपने राजनीतिक भविष्य को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि देखिए, राजनीति में एक नेता के एंट्री लेने से कितने बदलाव होते हैं, ये नागौर में देख लीजिए आप। एक ज्योति मिर्धा बीजेपी में आई है और सब जगह खलबली मची हुई है। भला ज्योति मिर्धा ऐसा क्या खा रही है या किसी का क्या लेके जा रही है जो इतना बसड़ मची हुई है। ओपनली कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ अंदर खाने हैं और अंदर खाने सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चल रहा है, वो सारी गणित, सारे राजनीतिक दांव, सब कुछ चल रहा है। विधानसभा चुनाव में चला था, हम सब ने देखा, और इसी कारण से बीजेपी यहां से चुनाव स्लिप कर गई बुरी तरीके से। जबकि बीजेपी का गढ़ रहा है नागौर की सीट पर बीजेपी लगातार जीत रही थी। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अचानक ऐसे हार गई? ऐसी कौन सी बुरी स्थिति थी जब मोहनराम चौधरी चुनाव जीत सकते थे, जो अचानक नेता बने, RSS में वो काम करते थे, ज्यादा पब्लिकली उनकी कोई डीलिंग भी नहीं थी, और मोहनराम चौधरी एक नारे से नागौर में एक ही आको जीते को मोहन काको, उस ट्रेंड से जीत गए। तो ज्योति मिर्धा क्यों चुनाव नहीं जीत पाई? बहुत सारे कारण थे। हालांकि अब उनको कोई, जब बीजेपी के लोग ही ओपन नहीं बोल रहे हैं तो अपन भी ओपन नहीं बोल सकते। लेकिन कारण क्या है ये सब समझते हैं, क्या परिस्थितियां थी, कौन क्या कर रहा था। ठीक वैसी स्थिति अब लोकसभा में आ गई। बड़ी मजे की बात यह है कि नागौर की सीट पर जब उम्मीदवार उतार दिए तो संगठन के हिसाब से सबको अपना काम वर्क करना चाहिए, और वर्क कर भी रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा है। जो प्रभारी बनाए गए थे वो नागौर में आए, उन्होंने कई मीटिंगें ली, लेकिन बात फिर वही है, वहीं जाके बात अटकती है कि तो CR चौधरी कहाँ है? उन्हें कौन सी जिम्मेदारी ऐसी दे रखी है जो वो इतने व्यस्त है
कि ना तो उनके कोई फोटो सामने आ रहे हैं, ना कोई पब्लिक के कार्यक्रम में आ रहे हैं, ना वो किसी मीटिंग में दिख रहे हैं। इससे सवाल खड़े होते हैं, और इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई प्लान बी है, और क्या उस प्लान बी में कहीं किसी न किसी रूप में कोई फिट हो रहा है क्या कोई नेता। मैं प्लान बी बात कर रहा हूं, आरएलपी और कांग्रेस का अगर गठबंधन नहीं हुआ, सपोज करिए कि गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे नेता विरोध कर रहे हैं, इस स्थिति में अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो प्लान बी कुछ ना कुछ तो होगा। और उस प्लान बी में क्या कोई ऐसा नेता है नागौर का जो प्लान बी में फिट हो रहा है, यह सवाल है। प्लान बी के लिए नेता भी ऐसा चाहिए जो फिट भी हो रहा हो, जो जनता पर भी पकड़ रखता हो, जनता में उसके प्रति सहानुभूति भी हो, और पब्लिक उसे स्वीकार भी कर ले। प्लान बी के लिए ऐसा नेता चाहिए होगा। तो प्लान बी वाला नेता कौन बन रहा है, यह अहम सवाल है और बड़ा गहरा सवाल है। हो सकता है कि कल परसों तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चर्चा आज इसी बात की कि सीआर चौधरी कहां है, किसी से बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक अलग विषय है, वो तो वो खुद जाने, दूसरे को किसी को क्या भनक पड़ती है। लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है संगठन में, और वो नागौर के नेता है बीजेपी के। ऐसी स्थिति में ना तो वो स्वागत के कार्यक्रम में आए, ना वो किसी और जगह दिखे। नागौर में बड़ा शादी समारोह भी हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस स्थिति में अगर सीआर चौधरी नागौर नहीं आ रहे हैं या कहीं दिख नहीं रहे तो इससे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है, वो नेता बड़े हैं, और वो केंद्र में मंत्री रह चुके। ऐसा व्यक्ति अगर 4-4, 5-5 दिन किसी सार्वजनिक जगह पर वो नहीं दिखे तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अब ये है क्या, इसका सवाल, इसका जवाब अभी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के घूम फिर कर बात वही है कि ज्योति मिर्धा को घेरने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास हो रहे होंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार मामला अलग है। ज्योति मिर्धा ने जो कहा था कि मेरा आटा मत निकालना, क्योंकि ये चुनाव मोदी का चुनाव है, और यहां अगर कुछ हो गया तो फिर आप समझिए कि जिन जिन लोगों का उसमें नाम आएगा कि साहब ये करने वाले हैं, तो बीजेपी का जो आला कमान है वो कांग्रेस के आला कमान की तरह नहीं है। वहां सीधा नंबर कटता नहीं है, सीधे जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है, इसका बारे में तो हम कह नहीं सकते कि कोई रणनीति बना रहा है या नहीं बना रहा, किसी के मन में क्या है, मन की बात कौन जाने। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, प्लान बी है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्लान बी बना रहा है, और उस प्लान बी में कोई नेता फिट हो रहा है उस सांचे में। तो ये प्लान बी है क्या, ये शायद अभी उसमें समय लगेगा, 1-2-3 दिन भी लग सकते हैं क्लियर होने में। कुल मिलाकर घूम फिर कर बात यही है कि हनुमान बेनीवाल के बारे में तो सबको पता है कि वो दिल्ली गए हुए हैं, वो अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हर हाल में वापस गठबंधन करके सेट होना है। तो ये चीजें तो ओपन है, लेकिन सीआर चौधरी कहां है, ये सवाल अभी बना हुआ है। हम भी ढूंढ रहे हैं जवाब, आप भी ढूंढिए। अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे बताना, और मुझे इसका जवाब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन वीडियो को खत्म करते करते एक बात बता देता हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार पार नहीं पड़ेगी। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पार पड़ने वाला मामला अब है नहीं, ये मामला सीधा सीधा पीएम के चुनाव का है। यह चुनाव इस तरीके का है कि इसमें आप गोटियां इधर उधर फिट कर नहीं पाओगे, और अगर ये फिट कर दी और किसी को पता चल गया, अमित शाह, मोदी, उस स्तर पर, तो फिर बात इतनी उन नेताओं के लिए खराब हो जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी, ये मुझे लगता है। घूम फिरकर बात वही है कि इस बार ज्योति मिर्धा अब तक तो आगे है कई कदम, चाहे राजनीतिक दांव की बात करो, कांग्रेस में भी उनके लोग, ऐसा लगता है वो इसलिए लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल का विरोध हो रहा है, संगठन विरोध कर रहा है कि गठबंधन नहीं किया जाए। बीजेपी में तो लोग है ही, तभी तो वो टिकट ले आई,
प्रदेश उपाध्यक्ष भी उन्हें बनाया, लेकिन कुछ नेता इससे डाउन हो गए। अब उनको लेकर तमाम तरह के कयास है। और कोई जानकारी रहेगी तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। मुझे भी बड़ा उत्सुकता है कि सीआर चौधरी का है, बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन सीआर चौधरी का है। इसे लेकर सवाल बने हुए, आप भी ढूंढिए सवाल का जवाब और थोड़ा अंदाज लगाइए। पॉलिटिक्स में अंदाजा लगाना भी जरूरी है। थोड़ा सा सटीक अनुमान लगाओगे तो आपको बात समझ आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कुछ ना कुछ तो देखिए हो रहा है, लेकिन अब ओपनली कहीं कोई बात पता नहीं चलती। ये चीजें बंद कमरों की होती है और अंदाज ही लगाया जा सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आगे कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।